नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग के आज का इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण 15 सवालों के साथ हाजिर हुआ हूं, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप सी, ग्रुप डी या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। यहाँ पर रीजनिंग का हर तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका भाई बहन रिश्तेदार मित्र कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा आज का पहला प्रश्न। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट विल करेक्टली रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। मतलब यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकला है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो कैसे नंबर है, पहले 5 है, फिर 15, 30, 90, तो अगला क्या होगा। तो ऐसे देखें, हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, और अंत में ये निकल आएगा। तो 5 से 15 लाना है तो हमें +10 करना होगा। अब 15 से 30 लाना है तो +15 करना होगा। और 15 से 30 से 90 लाना है तो यहाँ पर हमें +60 करना होगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक हो सकता है, पहले हमने क्या किया, +10, फिर +15, फिर +60, तो अगला क्या प्लस हो गया है। यहाँ पर तो कोई लॉजिक बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ये शायद इस तरह से नहीं होगा। तो हम अब दूसरा लॉजिक लगाएंगे, जैसे कि 5 × 3 15, ठीक है। 5 × 3 15 आया। अब 15 से 30 लाना है तो 15 × 2 30 हुआ। अब 30 से 90 लाना है तो 30 × 3 90। तो अगला हम क्या इंटू करेंगे, तो पहले ×3, फिर ×2, फिर ×3 आया तो अगली बार हम ×2 करेंगे। तो 90 × 2 कितना होगा, 180 होगा। तो फिर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा दूसरा प्रश्न। यहाँ पर बोला है किसी एक कोड भाषा में इसका कोड ये है और इसका कोड ये है, तो हमें इसका कोड क्या होगा वही निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो क्या दिया गया है, IS69 है, IS69। इसका कोड क्या है, LO61 है, LO61। उसी तरह से अगला क्या दिया गया है, WE43 है, WE43 का कोड क्या है, ZA35, ZA35। तो इसी लॉजिक के तहत हमें किसका निकालना है, GI91 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो I का प्लेस वैल्यू 9 होता है, उसी तरह से S का 19 होता है, W का 23, E का 5, G का 7 और I का 9। उसी तरह से L का 12, O का 15, Z का 26, A का 1। तो यहाँ पर क्या चल रहा है देखते हैं। 9 है, इधर कितना है, 12 है, मतलब 9 + 3 करेंगे तो 12 आएगा पहला। तो इधर 23 + 3 करेंगे तो 26 आ गया है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी 7 + 3 करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 10J हो गया। हमारा आंसर तो निकल ही आया पहला है। मैं हम सब लॉजिक देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो इधर 19, इधर 15, तो -4, इधर 5 - 4 1। उसी तरह से 9 - 4 5 होगा, यानी कि E होगा। अब लास्ट का भी देख लेते हैं। यहाँ पर 69, इधर 61 है तो -8 हुआ है। इधर 48 से भी -8 करेंगे तो 35 आएगा। उसी तरह से 91 से -8 करने पर कितना आएगा, 83 आएगा। तो JE 83 होगा हमारा आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न। यदि 13 जनवरी 2023 को सोमवार था तो 14 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा हफ्ते का, वही हमको निकालना है, ठीक है। तो दिया गया है किसका, 13 जनवरी का, और पूछा है दिसंबर का, उसी साल का, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर
अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। लेकिन 13 तारीख का बाद दिया गया है तो बाकी कितना बचा है? 18 दिन बचा है। 31 में से 13 माइनस कर दीजिए, 18 बचेगा जनवरी में। उसी तरह से फरवरी में कितने दिन होता है? 28 भी होता है, 29 भी होता है, लेकिन 2023 ये लीप ईयर नहीं है तो 28 हो गए। उसी तरह से मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, ये 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। लेकिन हमें 14 दिसंबर का पूछा है तो 14 तारीख तक ही जाएंगे हम। अब इन सबको जोड़ना होगा, प्लस करना होगा। इतना बड़ा प्लस करने में कभी कभी दिक्कत होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्यों बोले तो हफ्ते में 7 दिन होता है इसलिए। अब 7 से डिवाइड करेंगे और जो बचेगा रिमाइंडर उसको लिखेंगे। तो 7 दूने 14 होता है, 18 में से 14 चला गया, 4 बचा है। उसी तरह से 7 चौके 28, कुछ भी नहीं बचा है तो 0। 7 चौके 28, 3 बचा है 31 में से। 7 चौके 28, 2 बचा है। 7 चौके 28, 3 बचा है। 7 चौके 28, 2 बचा है। 7 चौके 28, 3 बचा है। इधर भी 7 चौके 28, 3। 7 चौके 28, 2। 7 चौके 28, 3। 7 चौके 28, 2। 7 दूने 14, 0, कुछ नहीं बचा है। अब हम इन सबको प्लस करेंगे तो अब आसान हो जाएगा क्योंकि छोटा हो गया है। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14 और 3 17 और 3 20 और 2 22 और 3 25 और 2 27, तो 27 आया है। तो इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। 27 को हम 7 से फिर डिवाइड करेंगे। हफ्ते में 7 दिन होता है इसलिए हम 7 से बना रहे हैं। ठीक है, तो 7 तिरकी 21, माइनस कितना करेंगे तो 6 आएगा। तो फिर अगर 13 जनवरी को कौन सा दिन था? मंडे था। ठीक है, मंडे के साथ ये 6 प्लस कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे और संडे। इसका मतलब अगर 13 जनवरी 2023 को मंडे था तो 14 दिसंबर 2023 को संडे होगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा अगला प्रश्न। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द एनालॉजी। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर वही हमें निकालना है। अब 26:169 है तो 32 क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए ये नंबर को, ये किसी का स्क्वायर है, पर यानी कि 169 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? ये 13 का स्क्वायर है, याद रखिए। ठीक है, अब इसके साथ ये क्या संबंध है 26 और 169 का? बोले तो अगर हम 13 के साथ या 2 इंटू 13 करेंगे तो 26 आएगा, और अगली बार 13 का उसी 13 का स्क्वायर कर दिया। अब यही लॉजिक हम अगला में भी लगाएंगे। तो 32 बनाना है तो 2 के साथ क्या इंटू करना पड़ेगा? 2 इंटू 16 करना पड़ेगा। तो अगला बार 16 का स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ 13 था, 13 का स्क्वायर, इधर 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 256 होगा आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब ये रहा अगला प्रश्न। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। ये दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना है? तो पहले हम इस वाले को बनाएंगे। ठीक है, ये वाला देखिए। तो यहाँ पर कितना त्रिभुज दिख रहा है? 1 2 3 4। तो इसका फार्मूला 4 इंटू 2 8। यहाँ से हमें 8 ट्राइंगल्स मिला है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये वाला, अब हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर भी तो आपको 80 मिलेगा। ऐसे बनाए तो यहाँ पर 4 हिस्सा होगा इसका भी। तो यहाँ पर भी हमें 4 इंटू 2 8 मिलेगा। और ये बाहर वाला, सबसे बाहर वाला, इसमें भी तो सेम टू सेम है होगा। तो यहाँ पर भी हमें कितना मिलेगा? 4 इंटू 2 80 मिलेगा। तो 3 8 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 24। यानी कि इस फिगर में आपको टोटल 24 ट्राइंगल्स देखने को मिलेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न। ये आपका
डायरेक्शन का सवाल है। सवाल को आप देखिए और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बनाता हूँ। यहाँ पर क्या बोला है, सचिन, साहिल, संध्या 3, सानी 4, संजू 5, सौरभ 6, श्वेता 7 और सुनील 8 लोग हैं। आर सिटिंग इन ए राउंड टेबल इन द सेम ऑर्डर फॉर लंच एट इक्वल डिस्टेंस। खाने के लिए बैठ रहे हैं। तो कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो मैं ऐसा बना दूंगा। तो 2, 4, 6, 8 लोग ऐसे बैठ रहे हैं और खाने के लिए बैठ रहे हैं, मतलब सभी सेंटर के तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब खाने के लिए है कि नहीं। अब क्या बोला है उसको देखते हैं फिर। द पोजिशंस आर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में बैठे हुए हैं, सीरियली बैठे हुए हैं ये सब लोग। लेकिन इफ संजू सीट्स फेसिंग साउथ, संजू किस तरफ फेस करके बैठे हैं, साउथ की तरफ। अब ऐसे डायरेक्शन में ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होगा। अब बीच से देखें तो साउथ किधर होगा, नीचे होगा। तो ये नीचे की तरफ देख रहा है कौन, संजू। तो संजू यहाँ होगा। इसका मतलब संजू साउथ की तरफ देख रहे हैं, देखिए अब, ठीक है। अब ये संजू होगा। अब ये लोग क्या बोला था, क्लॉकवाइज में बैठे हुए हैं, मतलब घड़ी के सुई के दिशा में, घड़ी के सुई जिस दिशा में घूमते हैं। तो संजू के बाद कौन आएगा, सौरभ है। तो सौरभ का स्थान यहाँ होगा, सौरभ। सौरभ के बाद कौन है, श्वेता है। तो श्वेता यहाँ होगी, SHWETA। श्वेता के बाद सुनील है, सुनील यहाँ होगा। अब खत्म हो गया। तो हम स्टार्ट से फिर स्टार्ट कर देना, ठीक है, पहले से स्टार्ट कर देना। तो क्या है, सचिन है। तो सचिन यहाँ हो जाएगा। सचिन के बाद कौन है, साहिल है। साहिल का यहाँ हो जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज में बैठे हुए हैं, तो ऐसा होगा। उसके बाद संध्या है, SANDHYA। संध्या के बाद कौन है, सानी है। तो सानी यहाँ होगी। बस हो गया। पहले क्या बोला था, संजू उत्तर के दक्षिण के तरफ मुख करके बैठे हुए, संजू सीट्स फेसिंग साउथ, दक्षिण के तरफ संजू हो गया। उसके बाद क्लॉकवाइज ने हमने बना लिया। अब सवाल में पूछा है, देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ साहिल। साहिल की पोजीशन क्या है, साहिल इधर है, तो क्या है पोजीशन। अब पहले क्या बोला था, संजू दक्षिण के तरफ देख कर बैठ रहे हैं, दक्षिण की तरफ मुंह करके। लेकिन अभी साहिल किस तरफ देख कर बैठ रहा है वो नहीं पूछा है, साहिल किधर बैठा है वो पूछा है। कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, ठीक है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ साहिल पूछा है, साहिल किस दिशा में है। तो साहिल किस दिशा में है, इस दिशा में। इस दिशा को क्या बोलेंगे, बीच से इधर देखिए, साउथ वेस्ट होगा। साउथ वेस्ट यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न को देखिए, यदि प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, माइनस का अर्थ इनटू है, इनटू का अर्थ माइनस है और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर तो प्लस के जगह पर क्या होगा, क्या बोला था, डिवाइड। तो यहाँ पर डिवाइड होगा। और इनटू के जगह पर क्या बोला था, इनटू का मतलब माइनस बोला था। और माइनस का मतलब क्या बोला था, इनटू। और डिवाइड का मतलब प्लस। तो इसको हम बनाएंगे अब। तो यहाँ पर बॉडमास लागू होगा, तो सबसे पहले हम डिवाइड को बनाएंगे। अगर हम 608 को 76 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक है। तो 8 लिख दिया है। उसके बाद क्या है, इंटू 6 है, फिर सॉरी इंटू नहीं होगा तो ये माइनस होगा। अब तो साइन बदल गया है। और यहाँ से हमें कितना मिला, 8 मिला, तो ये 8। उसके बाद माइनस हो गया, तो यहाँ पर माइनस ये 6 हो गया। फिर क्या है, इंटू 37 है, फिर प्लस 259, ऐसा होगा। अब हमने डिवाइड कर लिया, तो अगली बार हम इंटू करेंगे। तो 8 का 8 होगा, माइनस से फिर माइनस 6 इंटू 37 करेंगे तो कितना होगा, 6 इंटू 7 42 का 2 कैरी ओवर 4, 6 इंटू 3 18 प्लस 4 22 होगा। फिर प्लस 259, हमने डिवाइड के बाद इंटू भी कर लिया। अब हम प्लस करेंगे, तो 8 प्लस 259 करेंगे तो कितना होगा, 267।
उससे हम 2 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा 7 माइनस 2 5, यानी कि लास्ट में 45 होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 45 होगा हमारा आंसर। ये आपका ए ऑप्शन में दिया है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। प्लस का मतलब पुत्र है, माइनस का मतलब भाई है, इनटू का मतलब पत्नी है और एन का मतलब पिता है। तो इस समीकरण को बनाए तो के और भी का क्या संबंध है वही हमको निकालना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो के क्या लगता है भी का वो निकालना है, ठीक है। अब के एन टी बोला है, एन का मतलब क्या है फादर है, तो के फादर होगा, यानी कि के पुरुष है, के फादर है किसका टी का, टी का फादर के हो गया। अब टी माइनस आर, माइनस का मतलब ब्रदर है, तो टी ब्रदर होगा किसका आर का, ये भी हो गया। अब आर इंटू जेड, इंटू का मतलब वाइफ, तो आर वाइफ है किसका वाइफ है किसकी जेड की, तो जेड हस्बैंड होगा। और जेड प्लस भी, प्लस का मतलब क्या है सन है, तो जेड बेटा है किसका वी का। अब यहाँ पर देखिए के का दो बच्चे हैं, एक टी बेटा है और दूसरी आर बेटी है, और आर का शादी हुआ है जेड के साथ, और जेड किसका पुत्र है भी का पुत्र है। लेकिन जेड के भी क्या है पापा है कि माँ है पता नहीं, क्लियर नहीं है। अब हमें रिलेशन निकालना है क्या, के क्या लगता है भी का, तो के क्या लगता है भी का वो निकालना है। तो के क्या लगेगा इसके बेटे के ससुर है, तो समधी लगेगा, लेकिन ऑप्शन में समधी नहीं है। लेकिन इसका पूछा होता तो हम नहीं बता सकते थे कि समधी हो या समधिनी हो, समधन तो पता नहीं, लेकिन भी से हम के का पता कर सकते हैं क्योंकि के पुरुष है तो ये समधी ही होगा। तो इसके बेटे यानी कि सन्स वाइफ्स फादर होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अब इस प्रश्न को देखिए, ये आपका डाइस का सवाल है। फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शंस, फ्रॉम द गिवन फोर पोजीशंस ऑफ ए सिंगल डाइस फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स एट द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग वन डॉट, मतलब वन का अपोजिट क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो इसके लिए हमें चार एक ही पासे के अलग अलग चार स्थितियाँ दी गई है, तो हमें दो से निकालना होता है। तो पहले हम इसको और इसको चेक करेंगे। हमें क्या बोला है वन का अपोजिट क्या होगा, वन डॉट का मतलब वन का अपोजिट। अब इस फिगर और इस फिगर में पहले चेक करेंगे। यहाँ पर क्या है तीन है, तीन डॉट, इधर भी तीन डॉट है, तो ये बराबर हो गया, काट दीजिए। इधर कितना है चार है, इधर भी चार है, ये भी खत्म। अब यहाँ पर क्या बचा है 6, इधर कितना बचा है 1, तो हमें 1 का अपोजिट पूछा था तो 1 का अपोजिट 6 हो गया। अगर दो साइड कॉमन दोनों पासे में हो तो जो बचा हुआ है वो एक दूसरे का हमेशा अपोजिट होता है, तो 1 का अपोजिट 6 हो गया। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये आपका सी लोग का सवाल है। सवाल को देखिए। अब यहाँ पर क्या बोला है ऑल रिंग्स आर केटल्स बोला है, तो सभी रिंग क्या है, सभी रिंग केटल हो गए, ऐसा है। फिर आगे क्या बोला है, अब ऑल डॉग्स आर बोटल्स बोला है। अब यहाँ पर डॉग न तो डॉग है न तो बोतल है, तो यहाँ पर तो पता ही नहीं है इसके साथ इसका क्या रिलेशन होगा, तो हम अलग बनाएंगे। सभी डॉग क्या होंगे बोटल्स होंगे, तो सभी डॉग बोतल के अंदर आएंगे। अब आगे फिर क्या बोला है, अब देखिए नो रिंग्स आर बॉटल्स, कोई भी रिंग का साथ बटल का संबंध ही नहीं है, तो कट ऑफ हुआ संबंध, ठीक है। अब हम कंक्लूजन को देखते हैं। पहला कंक्लूजन में क्या बोला है सम केटल्स आर नॉट डॉग्स, कुछ केटल क्या नहीं है डॉग्स नहीं है, तो केटल और डॉग्स का ये ब्लैक और ब्लू का आपस में टच ही नहीं हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। और दूसरा क्या है नो रिंग्स आर डॉग्स, अब रिंग का ये पीला ये पिंक वाला और डॉग का ये ब्लू वाला ये आपस में टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये भी तो सही बोल रहा है। कोई भी रिंग डॉग नहीं है, तो बिल्कुल सही है, तो दोनों सही हो गए।
इसका मतलब बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न। यहाँ पर बोला है कंप्लीट द एनालॉगी, यानी कि सादृश्य को पूरा करें। तो चलिए इसको बनाते हैं। BGR/CIU है तो HCI क्या होगा, इनका प्लेस वैल्यू बनाते हैं पहले। तो B का प्लेस वैल्यू कितना होता है, B का 2 होता है, फिर G का 7 और R का 18। उसी तरह से C का 3 होगा, ऐसा बना देता, I का 9 होगा और U का 21 होगा, और इधर H का 8 होगा, C का 3 होगा, Y का 25 होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो निकालेंगे हम। तो इधर B का 2, इधर C का 3, तो क्या हुआ है, +1 हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी तो +1 ही होगा। तो 8 + 1 कितना, 9 होगा। 9 यानी कि I होगा पहला अक्षर। ये दो गायब। अब दूसरा क्या है, 7 है, इधर 9 है, तो क्या हुआ है, 7 + 2 9, इधर 3 + 2 5 होगा, यानी कि E होगा। और लास्ट में क्या है, R है 18, इधर U 21, मतलब 18 + 3 21। उसी तरह से 25 + 3 करेंगे तो 28 होगा। 28 का मतलब 26 में Z खत्म होता है, फिर 2 यानी कि B होगा। IEB होगा हमारा आंसर। B ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकलना है। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर किस तरह से, 4, 16, 9, ये तीनों देखने से क्या लग रहा है, किसी का स्क्वायर है, 2 का, 4 का, 3 का है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा पता नहीं, लेकिन फिर 29 ही, ये स्क्वायर नहीं, नंबर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और 116 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर का खेल नहीं है यहाँ पर। तो कैसे पता करेंगे, अगर इस तरह का सवाल में हम अक्सर क्या करते हैं, एक छोड़ के दूसरा लेते हैं जब नंबर छोटा बड़ा हो। तो उसी तरह से यहाँ पर हम इसके साथ इसका संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसके साथ इसका होगा और इसके साथ इसका होगा। तो 4 से 9 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। अब 9 से हमें 29 लाना है तो +20 करना पड़ेगा। अब इधर 16 से क्या प्लस करेंगे, अब इसी के तरह अगर +5 करेंगे तो यहाँ पर पहले वाला में +5 किया था, तो 16 + 5 कितना होगा, 21 होगा। यहाँ पर इधर लिख देता हूँ। और अगली बार +20 किया था, तो +20 करेंगे तो 21 + 20 41 होता है, 116 नहीं होता है। तो ये इस लॉजिक से ये नहीं है, कुछ दूसरा ही लॉजिक छुपा हुआ है। तो हम एक काम करेंगे, अब 4 से 16 को इंटू कर देते हैं, 4 × 4 16। अब 16 से 9 लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -7 करना पड़ेगा। अब अगली बार हम क्या करेंगे यहाँ पर पता नहीं, लेकिन लास्ट का देखते हैं। यहाँ पर 29 से 116 लाना है तो इंटू 4 करना पड़ेगा। 29 × 4 116। तो पहले हमने इंटू 4 किया, फिर -7, तो अगली बार फिर हम इंटू 4 करेंगे। ठीक है, उसके बाद -7 फिर इंटू 4, अब बन गया। अब तो फिर 9 × 4 कितना होगा, 36 हो गया। अब 36 से -7 करेंगे तो 29 आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 36 बिल्कुल सही है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, इफ x = 120 फाइंड फी। अगर x का कोड 120 है तो फी का क्या होगा। तो x से कैसे 120 आया देखते हैं, इनका प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे। ठीक है, a का प्लेस वैल्यू 1, x का 24 और e का 5। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो 1 + 4 5 + 5 10 का 0, कैरी ओवर 1, 2 + 1 3 30 हुआ। अब यहाँ पर कितना है, 120 है, तो इंटू 4 कर दीजिए, कौन सी बड़ी बात है, 120 आ गया। अब अगला में भी वैसे ही करेंगे, तो FEE। तो F का प्लेस वैल्यू कितना है, 6 है, E का 5 है और इधर E का भी 5। तो 5 5 10 + 6 16। अब यहाँ पर इंटू 4 किया तो यहाँ पर भी इंटू 4 करना पड़ेगा, तो 16 × 4 64। अब 64 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये इस तरह से नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, तो हम अपोजिट लेटर से चेक करेंगे। अब A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, X का अपोजिट C होता है और E का अपोजिट V होता है। अब इनका प्लेस वैल्यू देखते हैं, Z का 26 है, C का 3 है और V का 22 है। इन सब को प्लस करेंगे तो 6 + 3 9 + 2 9 + 2 11 का 1, कैरी ओवर 1, 2 + 2 4
और 1 5, 51 आया। अब 51 से इंटू करेंगे तो भी 120 नहीं आएगा। तो क्या फंडा हो सकता है? तो हम भावेल को चेक करेंगे, ए है और ई भावेल है, तो ए का प्लेस वैल्यू कितना है? 1 होता है और ई का 5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 हो गया। हमें लाना है कितना? 120, तो इंटू 20 करेंगे तो 120 आएगा। उसी तरह से यहाँ पर एफ डबल ई में ई भावेल है, तो ई का प्लेस वैल्यू 5, दूसरा ई का 5, तो 10 हुआ। अब यहाँ पर इंटू 20 किया तो यहाँ पर भी इंटू 20 करना पड़ेगा, सेम लॉजिक। तो 10 इंटू 20 200। अब 200 भी नहीं है, देखिए कितना प्रॉब्लम कर दिया। एक छोटा सा सवाल दिख रहा है लेकिन इसने बहुत प्रॉब्लम कर दिया हमें। तो और एक लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पर ए एक्स ई है। अब ए का प्लेस वैल्यू 1 है, इंटू करके देखते हैं, एक्स का 24 है और ई का कितना है? 5 है। तो 1 इंटू 24 24 इंटू 5 120। इस तरह से 120 लाया जा सकता है। इन तीनों का प्लेस वैल्यू लिख दिया बस और इंटू कर दिया। उसी तरह से एफ डबल ई का देखेंगे। अब एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, ई का 5 और अगला ई का भी 5, तो 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 5 150। लो 150 आ गया। बहुत टाइम लगा दिया आंसर निकलने में, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। यहाँ पर क्या बोला है? ए बी सी डी ई एन एफ, मतलब 6 लोग हैं, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो ऐसे एक सर्कुलर टेबल में 6 लोग बैठे हुए हैं और सभी सेंटर के तरफ देख रहे हैं, मतलब बीच के तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, एक आपस के मुंह देखकर। अब डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगर हम बी को यहाँ लिखें तो क्या बोला है? डी सीट सेकंड में बैठा है लेफ्ट साइड में बी के, तो पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, यहाँ पर डी हो गया। अब ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। अब एफ ही नहीं है तो हम ई को नहीं बना सकेंगे। अब यहाँ पर बोला है सी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी के तुरंत दाहिने पर कौन है? सी है, तो सी यहाँ होगा। अब ये छोड़ा था हमने, ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट में दूसरे स्थान पर कौन है? ई है। तो अगर हम एक एफ को यहाँ लिखे तो क्या होगा? एफ के राइट में दूसरे स्थान पर ई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सी है तो एफ यहाँ नहीं होगा। तो एफ को मैं यहाँ से हटा दूंगा, तो अगली बार मैं एफ को इस जगह पर लिखूंगा। अब ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, तो ई पहला राइट दूसरा राइट में तो डी है, तो फिर एफ का स्थान यहाँ भी नहीं होगा। हमने दो जगह चेक किया, एफ का स्थान नहीं बना, तो अब हम एफ को यहाँ लिखेंगे। तो ई एफ के राइट में दूसरे स्थान पर ई बोला था, तो पहला राइट दूसरा राइट में ई हो जाएगा यहाँ बस। तो एक बंदा बचा है, यहाँ पर ए बैठेगा, हो गया। अब हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए के तुरंत लेफ्ट साइड में कौन बैठा है? तो कौन बैठा है? एफ बैठा है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न को देखिए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वाली विकल्प आएगा वही हमको निकालना है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है ABCD। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सिंबल अलग अलग है। यहाँ पर क्या है? प्लस है, इधर स्टार आया है, यहाँ पर ये लॉलीपॉप जैसा दिया है ऐसा, और एक स्टिक है, अगली बार एरो है, तो यहाँ पर क्या होगा? अब चारों में देखिए सर्कल है, तो सर्कल ही होगा, लेकिन इससे हमारा आंसर नहीं निकल रहा है। चारों में है तो कैसे पता करेंगे? बीच में है, तो यहाँ पर भी बीच में है, यहाँ पर भी बीच में है, तो पता नहीं चल रहा है। तो हम एक काम करेंगे, ये ब्लैक स्क्वायर को देखिए, पहले यहाँ था, फिर क्या हुआ? दूसरे में इस साइड आया, मतलब मैं इसको थोड़ा बड़ा करके इधर दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर था, ठीक है, उसके बाद ये इधर आया, नीचे आया दूसरे में, देखिए क्लॉकवाइज में चल रहा है। फिर अगली बार यहाँ तीसरे में देखिए इधर आया है। अब चौथे में देखिए लास्ट में आया है, तो अगली बार ऊपर जाएगा बीच में। तो ऊपर बीच में कहाँ पर है? बीच में, ऊपर मतलब ठीक बीच में है, लेफ्ट साइड में। तो ये आपका सिर्फ ए ऑप्शन में लेफ्ट साइड में बीच में है, तो आपका ए ऑप्शन
बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।